एक वायरल शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आप बखूबी इनको पहचान रहे होंगे, फ्रेम में देखने के बाद ये समझ गए होंगे कि ये कौन है। तो एक बार फिर से बता दें कि औरैया जनपद में हम हैं और ये औरैया जनपद के पास एक बिदुना शहर है, वहीं की रहने वाली एक वैशाली यदुवंशी है जो एक भागवत कथा से वायरल हुई थी और इस कदर वायरल हुई कि मतलब पूरे देश में इनकी चर्चा होने लगी। काफ़ी दिनों बाद इनसे बातचीत करने का हमें मौका मिला है, तो इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और समझते हैं कि वायरल होने के बाद अब इनकी लाइफ में क्या परिवर्तन हुआ है। वैशाली जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। वायरल तो लगभग 1 साल पहले आप हुई थी, उसके बाद क्या परिवर्तन आया वायरल होने के बाद लाइफ में? कुछ भी नहीं, 2-3 महीने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं रहा मेरे, मतलब मैंने वीडियो, मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ वीडियो बनाना है, कैसे क्या करना है। हाँ, तो मतलब मैं फिर गई शिवानी दीदी के पास। जब मुझे बताया लोगों ने कि आप उनके पास जाओ तो उनको मतलब वो आपको कुछ राह देंगी, तो आप वहाँ से मतलब पूछो उनको कैसे क्या करना है। फिर मैंने वहाँ जाके उनसे थोड़ी बहुत पूछा तो उन्होंने बताया ऐसे नहीं ऐसे करो, तो फिर मैं बनाना स्टार्ट कर दिया वीडियो। कुछ रिस्पांस मिला? हाँ बिल्कुल, बताया उन्होंने कि मतलब ऐसे नहीं ऐसे डालो वीडियो, ऐसे एडिट करो, मतलब सब कुछ उन्होंने समझाया मुझे। फिर आ गया, फिर मैं डालती गई वीडियो। अब क्या कंडीशन है? अब ठीक ही ठाक है, मतलब बीच में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी तो वीडियो बंद कर दी थी मैंने। हाँ, तब से अब कंटिन्यू जा रही है वीडियो मेरी। रोज़ पढ़ रही है? हाँ। घर वाले सपोर्ट करते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। सुना है आपके ससुर जी इसका विरोध करते हैं? नहीं, अब देखो, वो थोड़े माइंड की जो नस होती है उनकी ब्लॉक है, तो थोड़ा बहुत मतलब बोल देते हैं, लेकिन उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है। है कि बस ऐसे ही आप बोल रहे हैं? नहीं है, बिल्कुल सच्ची में नहीं है। तो वो मतलब ऐसे ही बोल देते हैं? हाँ, ऐसे ही वो मतलब मुझे ना अपनी बेटी की तरह मानते हैं। अच्छा। बहू नहीं मानते। चलिए, तो बड़ी आपके लिए सौभाग्य की बात है कि जिस घर में सास ससुर अगर इस तरीके से बहू को बेटी समझने लगे तो बहुत बहुत बड़ी बात होती है कि अपने आप को एक सौभाग्यशाली आप समझेंगी। ये बताइए, हुआ क्या क्या था जब आप वायरल हुई थी? मैं मतलब शादी के हुए थे 5-6 दिन, तब मैं गई थी अपने घर पे मायके में। तो वहीं मतलब जो बगल में गांव था हीरालाल नगरा, वहीं बैठी थी कथा। तो मम्मी ने कहा कि चलो वैशाली, आज तो नहीं आएंगे आपके ससुराल वाले, आएंगे कल, तो आज कथा मतलब जाते हैं सुन के आते हैं। तो हमने कहा चलो मम्मी, तो गए। तो मतलब ये पहुंच गए अचानक से। कौन? हमारे हस्बैंड। अच्छा। हाँ, बताया भी नहीं, अचानक से पहुंच गए। तो दादी को पूछा होगा घर घर पे कि वैशाली कहाँ है, तो दादी ने बताया ऐसे ऐसे वो कथा सुनने गई है। तो ये पहुंच गए जस्ट मतलब बिल्कुल कैमरे के पीछे अच्छा। खड़े थे। हाँ, तो वहाँ कोई नहीं था, मतलब वो स्टैंड नहीं होता है कैमरे वाला, उसी के पीछे खड़े थे। मैंने पहले पहचान नहीं पाया कि ये हैं, फिर इन्होंने मुझसे रिएक्शन किया है तो मैंने भी कर दिया बस रिटर्न। वही कैमरे में कैद हो गई। बस वही हो गया। पढ़ाई को लेकर के लोगों ने तमाम तरह की बातें कही थी कि कोई दूसरा होगा, उसको देख करके, कैमरे वाले को देख करके भाभी ने स्माइल दी और उन्होंने कैद करके वायरल किसने किया था? भैया, जितना मुंह उतने लोग तो बोलेंगे। बिल्कुल। बोलेंगे। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे खुद पता है, मेरे घर वालों को पता है मैंने किससे रिएक्शन किया किससे नहीं, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लोग हैं, बोलेंगे, बोलने दो। कौन था वो जिसने वायरल किया था वीडियो? भैया वो मतलब मेरे गांव के पीछे जो गांव है, मतलब हीरालाल नगरा के थोड़ी दूरी पे गांव है, वहीं रहता है वो। कब मालूम पड़ा कि आप वायरल हो चुकी हैं? मुझे मुझे लमसम पता चला था 15 दिन बाद, तो मुझे पता चला था। अचानक आपने मोबाइल पे देखा होगा? नहीं, हमारे पड़ोस में दीदी रहती हैं, तो उन्होंने इनके पास मतलब इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी होगी मेरी, तब इनके पास भेजी। फिर मतलब इनको तो 5-6 दिन याद ही नहीं रहा उस वीडियो का। जब इन्होंने मतलब चैटिंग वगैरह देखी, उन्होंने की कि आपने दिखाई नहीं भी, भाभी को वीडियो दिखाओ है, ये कहाँ क्या किया। तो तब इन्होंने आके मुझे वीडियो दिखाई, तब मैंने इनको बताया कि ऐसे आपने रिएक्शन किया, तो मैंने भी कर दिया। तब इनको याद आया, नहीं तो ये भी डांट रहे थे। इन्हें भी नहीं पता था? हाँ, नहीं, डांट रहे थे मुझे। क्या कह रहे थे? ये नहीं, मैंने तो किया नहीं। कि फिर याद आई, हम कि घर पे गए थे मेरे, तो आपने किया था कि हाँ मैंने किया था, याद आ गया। फिर कुछ नहीं हुआ। तब से कुछ नहीं हुआ। यूट्यूब की दुनिया में जब आपने कदम रखा उसके बाद से, जैसे आपने कहा कि शिवानी ने हमें बताया कि आप यूट्यूब पे काम करो, तो क्या अब तक की रेवेन्यू रही होगी यूट्यूब से? आपने क्या किया अब तक? अभी कुछ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं किया। मतलब मैंने आपको जैसे अब बताया था कि थोड़ी दिक्कत आ गई थी बीच में, तो वीडियो बनाना मैंने बंद कर दिया था। उससे मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपके हस्बैंड का नाम मोनू है? हाँ बिल्कुल।
सुना है कि शादी लव मैरिज से। हाँ हाँ। कहाँ पहली मुलाकात हुई थी? हमारी ननद के घर पे हुई थी। मतलब ऐसा था, मेरी ननद जो रहती थी वहीं मेरी बुआ जी रहती थी, तो वहीं ये आते जाते रहते थे, मैं भी वहीं रहती थी, तो ऐसे एक दूसरे को मैं जान। कितने साल पहले? 5-6 महीने में सब कुछ हो गया। 5-6 महीने में सब कुछ? हाँ। और आप लोगों ने घर वालों को मना भी लिया? नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने घर वालों को नहीं मनाया था। मेरे घर वाले मतलब मेरी बुआ जी ने कहा कि ऐसे ऐसे, मतलब रिंकी नाम है मेरी ननद का, तो रिंकी का भाई है मोनू, उसके साथ मतलब शादी करवा दे रहे वैशाली की। तो मम्मी देखने आई, मम्मी को भी ये पसंद आए बहुत। अच्छा। हाँ, तो ऐसे शादी हो गई। मतलब किसी को घर यहाँ पे किसी को पता नहीं था, आपके घर भी किसी को पता नहीं था कि मतलब एक दूसरे से? नहीं। अच्छा। हाँ, अभी भी बताओ, कोई यकीन ही नहीं करता। तो वो जो जिन्होंने रिश्ते को कराया, क्या होता है आपकी, कौन थी वो? ननद थी मेरी। अच्छा, आपकी ननद ने, मेरी बुआ और ननद दोनों ने मिल करके हाँ हाँ। और ये काम कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला? आपकी मम्मी को कब पता चला कि मैं आपकी बेटी को? नहीं, हम लोगों को मतलब हम लोग तो पहले ही से दूसरे को जानते थे। बुआ और आप- ननद जी को नहीं पता था कि हम लोग दूसरे को जानते। आपकी सास जानती थी? नहीं, उनको कब मालूम चला कि ये तो लव मैरिज से, इन लोगों की पहले से एक दूसरे को जानते ये हैं? तो मैं वायरल हो गई थी, तब भैया आए थे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, पंकज भैया। तब पता चला। तब पता चला कि अरेंज भी और लव भी है, दोनों है। दोनों है। हाँ अभी फिलहाल घर परिवार में ठीक है? हाँ, सब। चलिए थोड़ा सा अम्मा से बात करते हैं कि इनको पता तक नहीं चला और इनकी बहू पहले से ही इनके बिटवा को पसंद करती थी और इन्हें पता। अम्मा, पता चला कि मतलब कब पता चला? जैसे बता रही हैं कि पता ही नहीं चला और रिश्ते तय हो गए, फिर बाद में मालूम पड़ा। कब मालूम चला कि आपका बिटवा इनको पसंद कर रहा है? पता चला जब इनके घर वाले इधर आए हैं? घर देखने के लिए, कि मतलब घर पे देखे आए क्या है क्या नहीं है कैसी है, तो तब पता चला मुझे। तब पता चला। उसके बाद से फिर मतलब सब कुछ देखा तो उनको पसंद आ गया सब चीज़, हम्म। तो उन्होंने कही हम शादी करेंगे, और आप लोगों ने शादी करा दी? फिर मैंने कर ली। कैसी रहती हैं घर में, बदमाशी करती हैं? ओ बहू? हाँ। नहीं। बदमाशी नहीं करती हैं? नहीं, बदमाशी क्यों करेंगी, मानती उनती हैं आपको? और क्या, प्यार करती हैं? खूब। हम्म। हम जब हम करते हैं तो बहू क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल। हाँ जब आप प्यार देंगी तो प्यार तो मिलवे करेगा। हाँ, जब हम करेंगे तो बहू का ही नहीं करेगी। और जब बीच में एक बार अम्मा चर्चा हुआ था कि जो इनके ससुर हैं, यानी जो आपके हस्बैंड हैं, इनकी वीडियो को लेकर के, वायरल होने को लेकर के नाराज हुए थे, भगावा दिए थे घर से। ये कितना सही है? नहीं नहीं, गलत बात है। उन्होंने ससुर ने इनके ने बहुत सपोर्ट किया इनको। उन्होंने बोला, ये बच्चन ने ये भी बोली कि नहीं ये काम नहीं होगा और ये नहीं करवाएंगे, तो उन्होंने कही ये तुम पागल हो, जब वो वायरल हो चुकी तो उसको करने दो। अच्छा। हाँ। चलिए, तो मतलब वैशाली ने बताया कि लव मैरिज है, लेकिन किसी को पता नहीं चला, हमने इसको अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर लिया। बाद में यहाँ के लोगों को मालूम पड़ा कि इनके लड़के यानी मोनू हमें पसंद करते हैं, तो फिर लेकिन उसके पहले सब कुछ क्लियर हो चुका था। चूँकि पर्सनालिटी बेहतर है तो किसी ने विरोध भी नहीं किया, पढ़ी लिखी भी है, किसी ने इसका विरोध नहीं किया और आज हंसी खुशी एक दूसरे के साथ ये लोग रह रहे हैं। जैसे कि अम्मा ने भी बताया कि हम बहू नहीं बेटी मानते, उन्होंने भी बताया कि मुझे लोग बहू नहीं बेटी समझते हैं और आज इन्हीं सब खुशियों के बीच ज़िंदगी बड़े मौज से कट रही है। अच्छा है, मेरे 4 बेटी हैं, मेरे खुद की, तो मेरी 4 बेटी हैं और 2 मेरी आ गई, 4 चली गई, तो हमें उनके साथ में अच्छे से रहना है। अच्छे से रहना है।